देखो यदि छ के पहले कोई स्वर आता है तो जो स्वर होता है वह आधा च में बदल जाता है। अब क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहाँ अब बता स्वर के मतलब छ के बाद सॉरी छ के पहले कोई स्वर है कि नहीं है? है ना, ऊ है ऊ। अब बताओ जौन ऊ होगा ना वो किस में बदल जाएगा? आधा च में बदल जाएगा। अब सोचो अनु तो रहेगा ही रहेगा, बात समझ में आया? इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अब देखो अनु है तो रहेगा, लेकिन इसमें जो ऊ आ रहा है ना वो ऊ क्या दे देगा? एगो आधा च दे देगा। कहेगा ना कि ले लो, हम थे, हम मतलब हमारे लिए एगो आधा च ले लो। देखो याद रखना है कि अ हटेगा नहीं, जो भी भवेल है जो स्वर रहता है ना वो हटेगा नहीं, याद रखना है। ये एगो क्या देता है? च में बदल नहीं जाता है, याद रखना है। यहाँ देखो ये नियम गलत हो जाएगा अगर ऐसे लिखोगी सब। जो स्वर होता है वह आधा च प्रदान करता है, प्रदान करता है। प्रदान करने का मतलब क्या होता है कि वो आधा च दे देता है एक्स्ट्रा। बात समझ में? एक्स्ट्रा यहाँ लिख लो, एक्स्ट्रा ध्यान से समझना है। जो स्वर होता है वो तुमको क्या देगा? वो एक्स्ट्रा च दे देगा। कहेगा कि लो हमारे साथ में जब आए हो तो वो आधा च लगा के लिख दो। अब हमारे कहने का मतलब क्या है? नहीं हटता है, एक्स्ट्रा लिखने का मतलब नहीं समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो इसका जैसे तुम वार्निक विच्छेद करोगे सब तो और में हलन तो लगेगा नहीं, नौ धन क्या हो जाएगा? ऊ होगा कि नहीं होगा? और प्लस में क्या हो जाएगा? छेद यानी कि छ धन ए का मात्रा होगा और प्लस में द और धन क्या हो जाएगा? अ होगा कि नहीं होगा? देखो अ होगा और ये क्या हो जाएगा? नू हो जाएगा। नू होगा कि नहीं होगा? नू होगा। और जब ये जुटेगा ना, आप सोचो ये भवेल है, स्वर है कि नहीं है? ये स्वर है, इसमें जुटेगा, ये नहीं कि हट जाएगा, परिवर्तित होगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें। ये क्या कहेगा ना? कहेगा कि हम जब आए हैं, हमारे साथ में तुम आए हो तो एगो आधा च भी लेके जाओ, यानी कि आधा च भी लेके जाओ। हम अपने तरफ से एगो एक्स्ट्रा देते हैं तुमको च। बात समझ में आया? ये जो छेद है ये तो रहबे करेगा, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। क्या हुआ? अनुच्छेद हुआ। बात समझ में आया? तो यहाँ याद रखना है कि कभी भी छ के पहले कोई स्वर आता है, कभी भी छ के पहले कोई स्वर आता है तो जो स्वर होता है ना वो आधा च प्रदान करता है। हमारे कहने का मतलब कि एक्स्ट्रा एगो च देता है, वो भी आधा। बात समझ में आया? जिसे यहाँ देखो, अब बताओ यहाँ जो अनु है, अनु का अनु रहेगा, बस एक्स्ट्रा खाली एगो च लगा देना है, जो रहेगा वही। जैसे अनु इसमें आधा च लगा देना है, जो छेद है उसमें कहीं परिवर्तित नहीं करना है, बस एगो एक्स्ट्रा खाली क्या लगा देना है? आधा च। अब जैसे दूसर का नियम देखो, दूसर का एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो वी धन क्या हो जाएगा? छेद। अब तुम लोग खुद जानती हो कि वी तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। कैसे कि वी में भी ई के भवेल है, ई स्वर है, ई हटेगा नहीं। केवल कहेगा का कि जब तुम इसका शब्द बना रहे हो तो एक्स्ट्रा एगो आधा च लेके चल जाओ। तो ये तो वी रहेगा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? इसमें खाली एगो एक्स्ट्रा च लग जाएगा, ये जो छेद है इसो रह जाएगा विच्छेद। क्लियर समझ में आया? अब देखो अगला है स्व धन छंद। अब तुम लोग खुद जान सकती हो कि स्व तो रहेगा ही रहेगा, स्व रहेगा, इसमें कोनो छेड़खानी नहीं है। व में भी अ है, लेकिन अ को हटाएंगे नहीं। अगर अ हटा देंगे तो यहाँ हलांत लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हमको अ हटाना नहीं है, ठीक? जैसे स्व लिखे, अब देखो स्व लिखे, लेकिन कहता है कि अगर स्वर के बाद मतलब छ के पहले अगर कोई स्वर है, छ के पहले अगर कोई स्वर है, या तुम कह सकती हो कि स्वर के बाद छ आए, तुम इसी को पलट के लिख सकती हो कि नहीं लिख सकती हो? कि बताओ स्वर के बाद छ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम ऐसे भी लिख सकती हो, छ के पहले स्वर आना चाहिए, जो समझो। तो बताओ यहाँ जो है स्व लिखा हुआ है, यहाँ अ है कि नहीं है? है ना? अब यहाँ कहीं दिक्कत नहीं ना है कि अ कैसे है? अब व लिखोगी तो व देखो यहाँ व जो है पूरा है, और जब व पूरा है तो व में एगो अ है, अ भवेल होता है, अ स्वर होता है। स्वर के बाद क्या आया है? छ आया है। आया है कि नहीं आया है? यहाँ लिखा गया है कि छ के पहले कोई स्वर हो। तो बताओ छ के पहले स्वर है कि नहीं? तुम कह सकती हो स्वर के बाद कोई छ आए, तो छ के पहले स्वर है तो यह क्या कहता है? जो स्वर होता है ना, स्वर जो स्वर होता है वो आधा च एगो दे देता है, कहते हैं कि ले लो एगो एक्स्ट्रा च लेके जाओ। कहा नहीं जाता है कि 2 गो पर एगो फ्री बाई वन गेट वन फ्री, होता है कि नहीं होता? 2 गो ले जाओ, 2 गो के साथ एगो फ्री, मतलब 2 गो देवे करेगा लेकिन एगो फ्रीयो देगा, 3 गो देगा सामान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ कहने का मतलब है कि देखो स्व तो रहेगा, इसमें कोनो दिक्कत नहीं, आधा च लग जाएगा, उसके बाद छंद जो है वो रह जाएगा, स्व छंद। हुआ कि नहीं?